प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि बीसीसी-एलई की जो क्लासेस हैं वो मैं आप लोगों को कंटिन्यू कर रहा था, है ना। तो ये जो बीसीसी-एलई की क्लासेस थी ये 2026 के लिए इम्पॉर्टेंट है। और मैंने पिछले वीडियोज़ में मैंने बताया था कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है और आपको उन सब्जेक्ट पे फोकस करना है जो सब्जेक्ट के टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। आप हर टॉपिक को पढ़ने के पीछे मत जाओ, आप उन टॉपिक को पढ़ो जिसे आप समझ सकते हो और उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्ज़ाम्स में तो आप उसको कवर कर सकते हो। तो यहाँ पे हम बात करेंगे टेक्निकल इंग्लिश, हमारा सब्जेक्ट होने वाला है ना। टेक्निकल इंग्लिश सब्जेक्ट में ये जो टॉपिक आज हम लेने वाले हैं सी लेवल, है ना। इसमें दो चीज़ आता है, सी लेवल एंड सी लेवल स्ट्रेस, है ना। सी लेवल एंड सी लेवल स्ट्रेस। तो हम पहले बात करेंगे सी लेवल के बारे में और फिर बात करेंगे सी लेवल स्ट्रेस के बारे में, और इस पे बेस्ड कई सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस भी देखेंगे ताकि एग्ज़ाम्स में अगर आपके क्वेश्चंस आएँ तो आप उन क्वेश्चंस को आसानी से जो है कवर कर सको, बना सको। देखो, कई बार लगता होगा कि ये चीज़ें तो सिर्फ बीसीसी-एलई के लिए है, तो ऐसा नहीं है। कई बार आप मेट्रो का एग्ज़ाम देने जाओगे कॉम्पिटिटिव लेवल पे तो उसमें भी इंग्लिश क्वेश्चंस आपके पूछ देते हैं और कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सी लेवल है क्या। तो सी लेवल जो है एक सिंगल नेचुरल यूनिट होता है साउंड का इन वर्ड, है ना। किसी भी वर्ड में एक सिंगल यूनिट ऑफ साउंड जो नेचुरल होता है वो कहलाता है सी लेवल। सी लेवल में एक वॉवेल साउंड आता है, नॉट नेसेसरली वन वॉवेल लेटर, है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि वॉवेल लेटर ही हो, एक हमें एक वॉवेल साउंड जो है सुनाई पड़ता है ना। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, वॉवेल लेटर हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, वॉवेल साउंड हमें जो है सुनाई पड़ता है। तो सी लेवल जो है एज ए वन बीट हम एक सी लेवल कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कैट एक सी लेवल वाला है, टेबल टेबल दो सी लेवल है, कंप्यूटर कंप्यूटर तो यहाँ पे तीन सी लेवल है। एजुकेशन में ई उ के सन, या फिर इसको कह सकते हैं ईड ईडू ईडू के सन। तो यहाँ पे चार सी लेवल हमारा है। कैसे पता करेंगे कि किसी वर्ड में कितना सी लेवल है? तो अलग अलग मेथड हैं, तरीका है। सबसे पहला तरीका है क्लैंप मेथड, जो कि ज़्यादातर पॉपुलर और इजी भी है। से वर्ड अलाउड, मैंने जोर से वर्ड को बोलना है और क्लैप करना है ईच टाइम यू हियर अ स्ट्रॉन्ग बीट, है ना। जब आपको स्ट्रॉन्ग बीट सुनाई पड़े तो आपको जो है क्लैप करना है। जैसे ए एप अल एप अल एप अल, तो एप पल, है ना, एप्पल। तो यहाँ पे दो क्लैपिंग आ रहा है, दो सिलेबल। बनाना ब ना ना ब ना ना ब ना ना, तो यहाँ पे तीन क्लैपिंग हो रहा है, तो तीन सिलेबल आएगा। फिर आता है काउंट वॉवेल साउंड, नॉट लेटर। लेटर आपको काउंट नहीं करने हैं, वॉवेल के लेटर्स नहीं काउंट करने हैं, वॉवेल साउंड काउंट करना है। ईच सिलेबल हैज वन वॉवेल साउंड, हर एक सिलेबल का एक वॉवेल साउंड होता है, वॉवेल लेटर नहीं, वॉवेल साउंड। जैसे केक 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 केक,
तो एक सिलेबल साउंड आ रहा है, तो एक सिलेबल हो गया। ब्यूटीफुल, 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 तो 3 वॉवेल साउंड आ रहा है, 3 सिलेबल हमारा यहाँ पे हो गया। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि साइलेंट वॉवेल डज या डू नॉट काउंट लाइक ई इन केक एंड 2 वॉवेल टुगेदर कैन मेक 1 साउंड। अगर 2 वॉवेल एक साथ आ रहा है तो वो एक ही साउंड प्रोड्यूस करेगा, जैसे ई ए आई ओ ओ, है ना, तो ये एक ही वॉवेल साउंड जो है आपका प्रोड्यूस करेगा। अगला है चीन मेथड, फन एंड एक्यूरेट, माने फन वाला मेथड है और एक्यूरेट भी हमें देता है। पुट योर हैंड अंडर योर चीन, है ना, आपका जो चीन है ना उसके नीचे आपको उंगली रखना है ना, यानी जबड़ा के पास नीचे, मतलब अपना, है ना, और उसके बाद आपको वर्ड को जो है बोलना है चीन के पास, लेकिन वर्ड जो है धीरे धीरे बोलना है। ईच टाइम योर चीन ड्रॉप, है ना, जब भी आपका चीन ड्रॉप करेगा वो एक सिलेबल होगा, जैसे फ मी ली, फ मी ली, तो 3 बार आया, चीन 3 बार ड्रॉप हुआ तो 3 सिलेबस है, ठीक है। उसके बाद आता है डिक्शनरी मेथड, जो कि ज़्यादा एक्यूरेट होता है। इसमें क्या होता है, डिक्शनरीज में सिलेबल जो है आपके शो किए जाते हैं विद डॉट्स और हाइफन के साथ, जैसे कंप्यूटर, 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 इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, ये आपके एग्जाम्पल हैं। देखो अगर हम देखें रूल्स इन स्पेलिंग ऑफ सिलेबल या सिलेबल रूल इन स्पेलिंग, तो सिलेबल रूल हेल्प करता है डिवाइड करेक्ट वर्ड करेक्टली, स्पेल लॉन्ग वर्ड्स, नो वेयर टू डबल लेटर्स एंड ऐड सफिक्सेस प्रॉपरली। कहाँ पे सफिक्स हमें प्रॉपरली ऐड करने हैं उस चीज़ को। तो जो मेन सिलेबल रूल्स है फॉर स्पेलिंग वो है ईच सिलेबल हैज़ 1 वॉवेल साउंड, हर एक सिलेबल जो है एक वॉवेल साउंड देता है। जैसे एक वॉवेल, जैसे कैट, 2 वॉवेल बट एक साउंड, ने 2 वॉवेल हैं बट एक साउंड है, जैसे रेन, बूट, वॉवेल तो 2 है लेकिन वॉवेल का साउंड कितना आ रहा है, तो एक आ रहा है, माने हर एक सिलेबल का एक वॉवेल साउंड होता है। एग्जाम्पल मार्केट, 2 वॉवेल साउंड है तो 2 सिलेबल। क्लोज्ड सिलेबल रूल, जो कि शॉर्ट वॉवेल साउंड होता है, इफ अ सिलेबल एंड इन ए कांस्टेंट हैज 1 वॉवेल, तो वॉवेल साउंड जो है वहाँ पे क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल कैट, पिकनिक, रैबिट, तो यहाँ पे जो है आपका क्या है, जो वॉवेल साउंड आ रहा है वो शॉर्ट हो रहा है, मतलब कम वॉवेल साउंड आ रहा है, बट वॉवेल साउंड आ रहे हैं बट कम आ रहे हैं। स्पेलिंग टिप्स, जैसे क्लोज सिलेबल ऑफ एन एंड डबल कॉन्सोनेंट्स, जैसे रनिंग, सीटर, ये आपके होते हैं। ओपन सिलेबल रूल, जिसमें लॉन्ग वॉवेल साउंड आता है, इफ अ सिलेबल एंड इन ए वॉवेल, वॉवेल साउंड जो है लॉन्ग होता है। एग्जाम्पल मी, ओपन, टाइगर, ये आपका होता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी डबल कॉन्सोनेंट की ज़रूरत नहीं पड़ता है, जैसे गोइंग। साइलेंट यानी ई, यानी मैजिक ई रूल, इफ वर्ड एंड इन ई, अगर एंड हो रहा है ई के साथ तो ई जो है क्या होगा, साइलेंट हो जाएगा और ये मेक करेगा वॉवेल को बिफोर इट लॉन्ग। एग्जाम्पल कैप से कैपी, है ना, कीट, किटे, होप, होप। देखो ये आपका स्पेलिंग गलत है लेकिन ये आपका सही है, लेकिन हम पढ़ेंगे क्या, कैप, कीट, होप, होपी तो नहीं पढ़ते हैं या होपे नहीं पढ़ते हैं, होप बोलते हैं। तो यहाँ पे ई जो है क्या है, साइलेंट हो जा रहा है ना, ई क्या हो जा रहा है, साइलेंट हो जा रहा है। जैसे इसमें अगर हम
सफिक्स लगाएंगे तो ई जो है रिमूव हो जाएगा, है ना, ड्रॉप ई बिफोर एडिंग वॉवेल सफिक्स, जैसे मेकिंग, राइटिंग या राइटर, वो आपका वॉवेल टीम सिलेबल रूल, वॉवेल टीम सिलेबल रूल। इफ टू वॉवेल वर्क टुगेदर, अगर दो वॉवेल एक साथ काम करता है, देन यूजुअली मेक वन साउंड, तो ज़्यादातर वो एक साउंड ही देता है। कॉमन वॉवेल टीम अगर देखें, जैसे ए आई, जैसे रेन, ई ए ब्रेड या ईट, डबल ओ बुक या मून या कुक, एग्जाम्पल बोट, टीचर, रेनबो। तो बोट में आपका एक सिलेबल हो गया, है ना, बोट में आपका एक सिलेबल हो गया, टीचर में दो सिलेबल हो गया, और आपका रेनबो में भी दो सिलेबल हो गया। ठीक है। स्पेलिंग टिप्स, डोंट स्प्लिट वॉवेल टीम व्हेन डिवाइडिंग सिलेबल, सिलेबल को जब डिवाइड करेंगे तो वॉवेल टीम को आपका डिवाइड नहीं करना है। मैंने आर कंट्रोल्ड सिलेबल रूल, आर कंट्रोल मैंने आर लेटर जो आता है उसको कंट्रोल कर रहे हैं, यानी व्हेन अ वॉवेल इज फॉलोड बाय आर, अगर कोई वॉवेल है वो फॉलो किया जा रहा है आर के द्वारा, तो वॉवेल साउंड जो है आपका चेंज हो जाएगा, है ना, वॉवेल साउंड जो है चेंज हो जाएगा, जैसे का, बर्ड, टर्न, कॉर्न, ये आपका। स्पेलिंग रूल, वॉवेल जो है विद आर स्टे टुगेदर, जैसे फार्मर, ऑर्डर, तो ये साथ में आर जो है आपका रहता है। कॉन्सोनेंट एल ई, कॉन्सोनेंट एल और ई सिलेबल रूल, इफ वर्ड एंड्स इन एल ई तो प्रिसीडेड बाय कॉन्सोनेंट, दैट एल ई जो है एक सिलेबल है, एल ई जो है एक सिलेबल है, क्या है आपका सिलेबल है, जैसे टेबल, लिटिल, कैंडल, ये। तो यहाँ पे डिवाइड होता है बिफोर कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट से पहले डिवाइड होता है, जैसे टेबल, टेबल, एप्पल, ये आपका। फिर आता है आपका डबलिंग रूल, डबल द फाइनल कॉन्सोनेंट व्हेन वन सिलेबल वर्ड, शॉर्ट वॉवेल और एंड इन वन कॉन्सोनेंट, जैसे रनिंग, सीटर, स्टॉप्ड। नो डबलिंग, है ना, डबलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है जब वॉवेल साउंड जो है लॉन्ग होता है, जैसे होप से बनता है होपिंग, वर्ड एंड्स इन टू कॉन्सोनेंट, जैसे हेल्प तो हेल्पिंग, तो यहाँ पे हमें डबलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। प्रीफिक्स एंड सफिक्स रूल, प्रीफिक्स एंड सफिक्स रूल, प्रीफिक्स एंड सफिक्स जो है यूजुअली फॉर्म होता है सेपरेट सिलेबल्स में, जैसे अनहैप्पी, रीराइट, केयरफुल, हेल्पलेस, ये आपका आता है। स्पेलिंग में बेस वर्ड स्पेलिंग यूजुअली स्टे द सेम, बेस वर्ड जो है वो सेम ही आपका रहता है। तो यहाँ पे जो है हमने टॉपिक्स को देखा। अब इस पे जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है या प्रैक्टिस सेट कह सकते हैं, प्रैक्टिस सेट या क्वेश्चंस, वो हम अगली वीडियोस में देखेंगे ताकि आपको ये टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें समझ में आए। अगर आप इसका नोट्स चाहते हो, है ना, नोट्स चाहते हो तो एमआरएस स्टडी ऑफिशियल ऐप है हमारा, उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, एक मिनिमम प्राइस पे करके आप नोट्स को जो है प्राप्त कर सकते हैं। बाकी इसको लेकर जो भी और अपडेट्स होंगे वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ।